सही है यार। आज हमारे साथ जो है वेब डिज़ाइनिंग वाले भी लोग हैं और आज हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग भी हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग जो है इनके साथ फ्यूचर में कोलैबोरेट भी कर सकते हो आपस में, क्योंकि आप लोग एसईओ कर रहे हो। ठीक है, ये लोग वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कोलैबोरेट कर लोगे तो आपस में आप लोगों का जो है काम कम हो जाएगा। तो आपको वेबसाइट बनाना नहीं सीखना होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप एसईओ की तरफ रखो और इनको बोलो कि यार हमें वेबसाइट बना के दो। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे का कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल दोपहर में ग्राफिक डिज़ाइनर आ रहे हैं, अगर आप चाहते हो अपना टाइम कम करो और आप जो है एसईओ के एक्सपर्ट बनो, तो आप कोशिश करो कि वेबसाइट का काम वेबसाइट वाले से कराओ। कोशिश करो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले से करवाओ। आपस में कोलैबोरेशन होना चाहिए, आपस में एक टीम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सब जो है ना आपस में, खोल दो यार गेट। तो आप सब एक दूसरे के साथ आपस में कोलैबोरेट करोगे, आपस में कोऑर्डिनेशन रखोगे, ऊपर वाला है। सही है, तो क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आप इजीली अपने सामने वाले ओपोनेंट से एक वेबसाइट बना सकते हो। कौन हो आप? वेब डिजाइन के, आ जाओ बैठ जाओ। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। अगर आप वेब डेवलपमेंट भी करोगे, आप एसईओ भी करोगे, आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी करोगे, तो बहुत मुश्किल है कि फिर आप कोई और काम कर सको। सही है, और आप टाइम पे क्लाइंट को कोई चीज़ पहुंचा सको। सही है, आपको पता होना चाहिए कि यार वेबसाइट कैसे बनती है, आपको नो हाउ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग में कलर कॉम्बिनेशन क्या होती है, कलर थीम क्या होती है, कलर साइकोलॉजी क्या है। लेकिन साथ साथ आपने ग्राफिक डिजाइनर से काम करवाना है, क्योंकि एज आ आप ऑफिस में लगोगे। ठीक है, तो ऑफिस में जो है ना वो बेसिकली अलग अलग पर्सन होता है। एक सोशल मीडिया एग्जेक्टिव होता है, एक ग्राफिक डिजाइनर होता है, एक एसईओ स्पेशलिस्ट होता है, एक वेब डेवलपर होता है, एक बिजनेस डेवलपमेंट वाला बंदा होता है जो काम लेकर आ रहा होता है। ठीक है, एक फ्रंट एंड बैक एंड वाला होता है। ठीक है, इस तरीके से एक टीम बनती है पूरी। ठीक है, और आपस कोलैबोरेशन करके काम कर रहे होते हैं। अगर मेरे साथ मौजूद है सैफ। सैफ, थोड़ा सा बताओ आपकी कंपनी में कौन कौन लोग हैं और क्या काम कर रहे हैं? सही है, सही है, सही है, सही है, दो वेब डेवलपर हैं। सही है, तो ये जिस ऑफिस में जा रहा है, जिस एजेंसी में ये माशाल्लाह काम कर रहा है, ये हमारे पुराने बैच का स्टूडेंट था। ठीक है, अभी माशाल्लाह जॉब पे जा रहा है। और वहाँ पे मैंने मैंने इसको कुछ सिखाया नहीं है, इसने खुद बताया कि 3 ग्राफिक डिजाइनर है। सही है, 2 बैकलिंक्स बना रहे होते हैं। सही है, 2 जो हैं वो बिजनेस डेवलपमेंट वाले हैं, और इस तरह से पूरी एक टीम बनी हुई है। तो आप लोग भी एक तरह से टीम हो। ठीक है, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करना है। सही है, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती करनी है ताकि आप लोग अपना काम आसान कर सको। जल्दी बैठो यार बेटा, नहीं करो, रिकॉर्डिंग चल रही है। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों का सलाम दुआ होनी चाहिए, आप लोग इजीली काम कर सकते हो। फिर दूसरा, हम किस पे काम कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ गूगल। गूगल के बारे में अगर मैं पूछूं कि यार गूगल की कितनी प्रोडक्ट्स हैं, तो बता देगा? अनलिमिटेड कौन बोला है? ये आपने बोला है? हाँ, खड़े हो जाओ, बताओ ज़रा। लिमिट कौन कौन सी अनलिमिटेड? खड़े होकर बताओ ना। सर हाँ, खड़े हो जाए, बताएं। आया भाई नहीं, अभी 4 बताया आपने। गूगल लेंस बताया भाई ने। सही है, और दूसरा क्या बताया? गूगल फोटोज बताया, गूगल मैप बताया और गूगल कैलेंडर बताया। गूगल लेंस क्या करता है? ठीक है, गूगल मैप क्या करता है? सही है, और गूगल कैलेंडर? कैलेंडर का क्या क्या काम करता है मतलब? बस डेट बताता है। इवेंट सेट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग सिर्फ कैलेंडर को इस नज़र से देखते हैं कि यार कैलेंडर है, आज क्या है, आज जुम्मा है, तारीख क्या है, 2 अगस्त, जस्ट दैट्स इट। लेकिन कैलेंडर के बहुत सारे काम हैं। कैलेंडर आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है ये पूरा, कि आपने कब क्या करना है। सही है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, उन दोनों में यही फ़र्क होता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने टाइम को बॉन्ड करते हैं, अपने टाइम को
प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो पहले करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट काम नहीं होते उसको डिले करते हैं। और अनसक्सेसफुल वाले पहले क्या करते हैं, चिट चैट करते हैं, फजूलियात में काम टाइम ज़ाया करते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं कि प्रोडक्टिव करें, फिर प्रोडक्टिव काम नहीं होता। सही है। तो कहने का मकसद ये है, भाई ने बताया 4 प्रोडक्ट, ठीक है। और कौन बताएगा इसके अलावा और प्रोडक्ट्स? हाँ सर। गूगल ड्राइव, ठीक है। गूगल ड्राइव क्या करता है सर? स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। और भाई ने बताया गूगल शीट। गूगल शीट क्या है यार? ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में एक्सेल तो है, हमें क्या करना गूगल शीट का? सर ऑनलाइन मतलब क्या, थोड़ा सा बताओ यार। एक्सेल की जगह गूगल शीट ने ले ली, कैसे ले ली? कुछ बताएं, कोई फीचर बताएं कि लोग क्यों एक्सेल यूज़ ना करें और गूगल शीट यूज़ करें। सर एक एक करके, हाँ। शीट्स ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन का मतलब क्या है? मतलब कहीं कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, कहीं पे भी आप उसको इजीली, वो आपकी ड्राइव में सेव हो जाती है। सही है। और कौन सा प्रोडक्ट है? नहीं। और दूसरा क्या है? गूगल 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 एड्स। गूगल एड्स क्या करता है? गूगल एड्स जो है वो आपके एड्स दिखाता है, कहाँ पे दिखाता है? ठीक है। और और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, गुड, ज़बरदस्त। वो क्या करता है सर? सर काम, 2 मिनट 2 मिनट, सबके पास आएंगे। हाँ, किसके बारे में एनालाइज करता है, क्या करता है? एडसेंस के बारे में मैंने बताया भी था आपको क्लास में, आपको याद होगा शायद, कि आप बातों में लगे थे शायद। आपने पेन पेपर कहाँ है आपका? पेन पेपर कहाँ है? परसों गीला हुआ था ना? सही है, अभी आपको भी गीला करेंगे। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि गूगल, भाई ने बताया गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स हमें बताता है कि हमारी जो वेबसाइट पे ऑडियंस आ रही है वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है हमारी वेबसाइट को देखने के बाद, वो बताता है। सही है कि वो कस्टमर आया हमारे वेबसाइट पे, वो सिर्फ होम पे आया और वापस चला गया, वो कितनी देर तक हमारी वेबसाइट पर रुका, उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनी हुई है और उस पर एक बंदा है जिसने एनालिसिस करना है कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, या कौन सी प्रोडक्ट पे लोग आ रहे हैं और उसको सर्च कर रहे हैं और जा रहे हैं। एक विनिंग प्रोडक्ट होता है ना हर कंपनी का, कि सबसे ज़्यादा यही बिकता है। सही है। अगर हम शूज़ में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो साइज़ बिकता है वो 9 नंबर है ज़्यादातर। 8 और 9 ज़्यादातर बिक रहा होता है, क्योंकि ज़्यादातर साइजेस यही हैं। ठीक है। फिर उस जूते में सबसे ज़्यादा ये वाला जूता बिक रहा होता है, एक ही डिज़ाइन बहुत चल रहा होता है वो। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स सर्विसेज में एक विनिंग प्रोडक्ट होता है, और वो बाकी प्रोडक्ट्स को लेके जा रहा होता है। जब ऐसे सबसे ज़्यादा फ़ोन बिकने वाले आईफोन में फ़ोन्स हैं, उसके अलावा फिर आप जाओगे तो उसके पॉड्स बिक रहे हैं, तो फिर उनका मैक बिक रहा है, तो फिर उनकी अदर पार्ट्स बिक रहे हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ क्या बिक रही है? फ़ोन्स। उस फ़ोन्स की वजह से अदर प्रोडक्ट्स भी बिक रही है। ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी वेबसाइट कहाँ बना रहे हैं? गूगल पे। बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो, क्या हुआ? खड़े हो, पीछे जाओ, नींद आ रही है ना, पीछे जाओ जल्दी से। अरे खड़े हो जल्दी से, अरे खड़े हो जल्दी से, वहाँ पीछे जाओ बेटा, उठो। वो क्या, मैं मजाक गाना गा रहा हूँ मैं? जो आप सो रहे हो यार, उठो। क्या हुआ था? उठ जाओ बेटा, उठ जाओ जल्दी, पीछे जाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। सही है। थोड़ा खड़े हो ताकि थोड़ी नींद बेदार हो। फिर नहीं, चेयर रहने दो, इधर खड़े होना है पीछे बेटा, टेका लगा के। थोड़ा सा उठक बैठक भी कर लेना ताकि नींद उड़ जाए। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि हम गूगल पे क्या करने जा रहे हैं? काम करने जा रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि गूगल के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं बताऊं, जैसे हमने लास्ट बात की कि सर्च इंजन हैं। सर्च इंजन में हमारे पास याहू भी है, सर्च इंजन में हमारे पास बाइडू भी है, सर्च इंजन में हमारे पास और कौन कौन से थे? बिंग भी है, ठीक है, यांडेक्स भी है। तो सबसे ज़्यादा चलने वाला गूगल कैसे इतना चल रही है? गूगल ने कैसे मोनोपोली बना ली कि 80% लोग गूगल यूज़ करते हैं दुनिया भर में। गूगल बेसिकली ना सिर्फ अपग्रेड करता है, प्लस वैल्यू दे रहा है। वो अपनी ऑडियंस को क्या दे रहा है? वैल्यू दे रहा है। अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जा रहा है।
ये किसी ने नहीं किया था ना। एक बंदे ने अगर लॉन्च किया तो एक सर्च इंजन बना दिया, उसके अलावा एक जीमेल बना दिया या ईमेल बना दिया, और क्या किया। लेकिन गूगल क्या करता गया, गूगल ने आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे दी, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दे दिया। अब जैसे हम बात करते हैं इम्तियाज़ क्यों इतना हिट हो गया, हम बात करते हैं चेतक क्यों इतना हिट हो गया, हम बात करते हैं ये मॉल जो हैं क्यों इतने हिट हो गए, इनका रीज़न क्या है। ये बेसिकली क्या दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, प्लस एक ही अम्ब्रेला में आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। सही है। अब आपको पहले जाना था ग्रोसरी लेने, तो आप राशन की शॉप पे जाते थे। फिर आपको जाना था कपड़े लेने, फिर आप करीमाबाद जाते थे या तारिक रोड जाते थे। ठीक है। फिर आपको जुल्ली लेने जाना होता था, तो फिर आप कहीं और जाते थे। ऐसा ही है। तो उन्होंने क्या किया, एक अम्ब्रेला के अंडर में आपको सारी चीज़ें दे दी। तो अगर हम देखें गूगल के प्रोडक्ट्स के बारे में, जो जो आप सबने बताया वो सारे रिलेटेड हैं। ठीक है। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ, वो आ रहे हैं लेकिन इस तरह से नहीं आ रहे ना। क्या हो गया, क्या हो गया, ब्रेकर गिर गया। कौन सा वाला गिरा है, एसी तो बंद नहीं हुआ। नेट चला गया यार, उस तरह ऑन करके ब्रेकर ऑन करो, जाओ देखो, देखा दो इसको। हाँ यही है। नेट भी चला गया शायद। यार ये वाला पंखा ऑन कर दो, आगे वाला बंद कर दो, पीछे पीछे वाला ऑन कर दो। सर 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 आराम से सर, फैन ऑन कर दें। म्यूजिक में आ गया ना यार। सही है। तो यहाँ पे मैंने इसके बॉक्स पे क्लिक किया है, तो आपके सामने ये सारे बेटा, सही है। तो यहाँ पे सारे आपको क्या आ रहे हैं, गूगल के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप सिर्फ एक गूगल का अकाउंट बनाते हो, तो उस अकाउंट पे गूगल आपको क्या कुछ दे रहा है। एक चेयर है एक्स्ट्रा जो मैं आगे ले आता हूँ, नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है सबको। ठीक है। तो बेसिकली गूगल हमें जो है एक अकाउंट बनाने पे सबसे पहले तो आपको एक जीमेल दे रहा है। सही है। उस जीमेल से आप क्या क्या कर सकते हो, उस जीमेल से आप मल्टीपल लोगों को मैसेजेस कर सकते हो। सही है। कुछ अटैचमेंट अगर आपने भेजनी है तो आप वो कर सकते हो। तो एक जीमेल जो है उसकी बहुत डिमांड है। ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इन है, कहाँ पे, यूएस में लोग हायर कर रहे होते हैं ईमेल मार्केटर, मार्केटर फॉर ईमेल मार्केटिंग। ठीक है। अगर आप में आपको अच्छे मैसेजेस करने आते हैं, आपको ग्रैब करना आता है, आपको लिखना अच्छा आता है, तो आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू लोगों को क्लाइंट ला के दे सकते हो। सही है। ईमेल मार्केटिंग ज़्यादातर लीड जनरेशन के लिए यूज़ होता है। तो जब आप जीमेल बनाते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, उसमें आपको क्या दे रहा है, वो एक जीमेल दे रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, हाँ रिमोट,
घर बैठे आप कर सकते हो। सही है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, रिमोट मतलब डिजिटल का जितना भी काम है वो घर बैठे हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है वो। सही है, पर बेसिकली आपको कंपनी कंपनी आपकी कंपनी को आप पे भरोसा हो, ठीक है, कि वो बोले हाँ यार ये बंदा एलिजिबल है, बंदा काम वाला है, तो वो इजीली आपको क्या कर सकती है, वो आपको काम दे सकती है। ठीक है, फिर दूसरा गूगल ड्राइव। राइट नाउ हम कराची में रहते हैं, हम हमसे ज़्यादा कोई दर्द समझ नहीं सकता कि हमारे यहाँ कितनी स्नैचिंग होती है। ठीक है, तो अगर हमारा मोबाइल छिन जाता है तो क्या होता है, हमारा सारा डेटा उड़ जाता है। हम सबसे यही कहते हैं कि यार मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, डेटा इंपॉर्टेंट था, हमारी पिक्चर्स या हमारा डाटा सारा जो है वो चला गया। तो अगर हमने अपना बैकअप बनाया होगा, सही है, हमने अपनी, बेटा क्या कर रहे हो, बंद करो इसको, हाँ छोटे बंद करो इसको। सही है, तो कहने का मकसद, अगर हमने, बेटा ये बंद कर दो लैपटॉप, अगर हमने अपना डाटा सेव किया होगा गूगल ड्राइव पे, तो क्या होगा, जो भी चीज़ें हमारी होंगी वो ड्राइव पे सेव हो जाएंगी। सही है, हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा जितना भी एजुकेशन का डेटा है मेरी ड्राइव में सेव है। सही है, मेरे जितने भी घर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने ड्राइव पे सेव किया हुआ है। जो जो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि मुझे उसके लिए घर जाना पड़ जाएगा, राइट नाउ माशाल्लाह आप लोग मैट्रिक में हो, इंटर में हो, आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। सही है, और अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट मिस कर देते हो तो उसके लिए क्या होता है आपको, जी सर कौन है, क्लास चल रही है बेटा, बाहर जाओ अभी, दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद करो। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि आप गूगल ड्राइव पे अपना एक डेटा बना के एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बना दो। फॉर एग्जांपल आपने इंटर कर लिया, आप इंटर के सारे डॉक्यूमेंट क्या कर लो वहाँ पे सेव कर लो। अब फॉर एग्जांपल आप बोर्ड ऑफिस गए या यूनिवर्सिटी गए, वहाँ डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा रहे हो। सही है, और प्रिंट करवाने के चक्कर में आप 2 डॉक्यूमेंट भूल गए, उस डॉक्यूमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दोबारा से घर जाना पड़ेगा। और यही अगर आपने उसकी स्कैन कॉपी बना के ड्राइव में सेव किया होता तो आप क्या करते, उसको भेजते, बोलता प्रिंट निकाल दे यार, ईजी हो गया। तो ऐसे ही आप अपने घर के बिल और एक्स वाई जी जो जो चीज़ें हैं वो आप गूगल ड्राइव पे सेव कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस कर रहे हो, आप रसीदें सेव करके रख लो, आप एक पूरी शीट सेव कर सकते हो कि यार कौन कस्टमर आया था कौन नहीं आया था। उससे कोई भी कस्टमर ऐसा आता है कि यार रिटर्न कर लो, आपने उससे नाम पूछा, सही है, और आपने बोला आपका नाम नंबर, हाँ आपने लिया है, वरना आप बोल सकते हो सर आपने हमसे लेके ही नहीं गए, आपने किसी और दुकान से लिया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आए थे जिन्होंने हमसे नहीं लिया होता। सही है, तो एक गूगल ड्राइव क्या कर रहा है, आपके कॉन्टैक्ट का पूरा बैकअप बना के रखा हुआ है, आपकी फोटोज आपकी वीडियोस का पूरा बैकअप बना के रखा हुआ है। और गूगल ड्राइव क्या बेच रहा है, 15 GB फ्री देने के बाद आपको बोल रहा है अब आप मुझसे परचेज कर लो। 15 GB जैसे भरता है वो क्या कहता है, अपडेट योर पैकेज, 1000 रुपये में आप 100 GB ले लो, 1500 रुपये में आप इतने GB ले लो, 3000 में, तो क्या कर रहा है, वो इस तरह से बिजनेस कर रहा है। तो हमेशा एक बात याद रखना, गोरे की जो स्ट्रेटजी है ना वो क्या है, पहले फ्री में देता है वो, गिव 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 गिव, देन उसके बाद वो कहता है, आपको आदी बनाता है, फिर आपको लेनी लेनी है। क्या कह रहे हो, एडिक्ट भी, पर जरूरत भी है ना यार। अब आप यूएसबी लेने जाओ जरा 32 GB की, कितने की मिलेगी, 800 1000 रुपये है आराम से। सही है, तो वो आपको 100 GB का वो दे रहा है भाई, सर्वर दे रहा है, बोला सेव करो, बुरा है वो भी ऑनलाइन दे रहा है, हम ले ही नहीं रहे, हम वही वो वाली ले रहे हैं, कौन सी वाली यूएसबी, वो जो आगे पीछे हो जाएगी घूम जाएगी। हम क्यों नहीं गूगल के साथ कोलैबोरेट करके उससे जीबीज ले रहे हैं, ले सकते हैं ना सर, क्योंकि हमारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन में कोई भी खराबी हो जाती है, कोई भी इशू हो जाता है, हम क्या बोलेंगे यार सिर्फ जीमेल लॉगिन कर लो डेटा मिल जाएगा, ऐसा ही है। सही है, तो ये क्या किया उन्होंने, पहले आपको गूगल ड्राइव दिया 15 GB फ्री में, देन उसके बाद चार्ज करना शुरू कर दिया और सब पैसे कमा रहा है वो। बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो जीमेल गूगल ड्राइव परचेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जीमेल बहुत सारी फुल हो जाती है, उस जीमेल के बिहाफ पे वो कहता है यार डेटा खाली करो। अब आप अपनी इंपॉर्टेंट जीमेल डिलीट तो नहीं करोगे ना, आप क्या करोगे, मजीद जीबी ले लोगे ताकि आपकी ईमेल सेव होती रहे, क्योंकि एक ड्राइव है ना पूरी प्रॉपर, आपको पता है आपका व्हाट्सएप भी फुल हो जाता है, तो व्हाट्सएप फुल होता है तो आपका मोबाइल की जो मेमोरी है फुल हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि एक सिंपल प्रोडक्ट बनाया गूगल ड्राइव जो लोगों के काम आ रहा है। सही है, फिर तीसरा प्रोडक्ट गूगल क्लासरूम, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा नीड हुई किसकी,
हाँ, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा नीड हुई कि यार, और ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ कनाडा में और यहाँ पे, वहाँ टैबलेट यूज़ होते हैं। वहाँ इतनी भारी भारी किताबें यूज़ नहीं होती जो हमारे यहाँ होती हैं। सही है। एक टैबलेट, उस टैबलेट में एक सॉफ्टवेयर होता है, उसी में आपको होमवर्क मिल रहा होता है, उसी में आपको असाइनमेंट मिल रहे होते हैं, उसी में आपको प्रेजेंट करना होता है। पेन होता है उसके हाथ में, वो पेन से कर रहा होता है काम, या वो फिंगर से कर रहा होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है। तो कहने का मकसद गूगल क्लासरूम। अब गूगल क्लासरूम, पहले लोग अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाते थे अलग से, वो लाखों रुपए का बनता था। सही है। एक अगर आपको स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना है तो लाखों रुपए में, लेकिन आप गूगल क्लासरूम बना लेते हो, उसमें आईडी बना के और अपने जितनी भी क्लास है उसको ऐड कर लेते हो, क्या होगा, इजी फ्री में आपको क्लासरूम मिल गया। सिर्फ आपने क्या लेना होगा, गूगल से डेटा, वो एक्सेस परचेज करना होगा जिसमें आप सेव करते रहो, आपकी जीमेल भरे ना। सही है। तो एक प्रोडक्ट और लॉन्च कर दिया। क्यों? क्योंकि कोविड के बाद हर बंदा ऑनलाइन पढ़ रहा था, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, तो एक सिस्टम बना दिया उसने। ठीक है। उसके बाद गूगल डॉक और गूगल शीट। ठीक है। गूगल डॉक्यूमेंट और गूगल शीट जो है, भाई ने बताया कि यार गूगल डॉक्यूमेंट और गूगल शीट ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब क्या? सही है। तो हमारी मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या थी? सही है। देखो, दो तरह से काम हो रहा है मार्केट में। नंबर वन इज कोई इजाद, इन्वेंशन, जिसको क्या कहते हैं हम, कोई इजाद। एक बंदे ने बल्ब बना दिया, क्या हो गई ये? इजाद। एक बंदे ने टीवी बना दिया, ये क्या हो गई? इन्वेंशन। लेकिन उस टीवी को स्मार्ट कर दिया किसने? तो वो क्या हो गई? इनोवेशन, जिद्दत। सही है। क्या कर दिया उसको? इनोवेशन कर दिया। अब गूगल शीट, गूगल डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेम है एक्सेल की तरह, लेकिन उन्होंने क्या किया इसमें, गूगल शीट और डॉक्यूमेंट में, वही इसमें इनोवेशन कर दी। इनोवेशन फॉर के यार ये ऑनलाइन हो गया, इजी टू एक्सेस है। सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्सेल मेरे पास है, एक्सेल सलमान के पास है। ठीक है। अब सलमान मेरा जो है वो ऑफिस असिस्टेंट है, मैं सलमान का बॉस हूँ। मैं सलमान को बोला, सलमान फाइल हो गई तो भेज दो। सलमान ने मुझे व्हाट्सएप की, मैंने डाउनलोड की, फिर मैंने बोला सलमान ये मसला है, फिर मैं सलमान को वापस भेजी। फिर सलमान ने बोला ठीक है सर मैं देखता हूँ। सलमान ने ठीक की, फिर मुझे व्हाट्सएप की, फिर मैंने डाउनलोड की। तो इतना लंबा प्रोसेस हो गया कि वो मुझे भेज रहा है, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ, फिर सलमान दोबारा से उसको ठीक करके फिर डाउनलोड करके भेज रहा है। तो क्या हुआ, गूगल शीट ने, गूगल एक्सेल शीट ने क्या किया, हमें इजी कर दिया। इजी क्या किया? इजी क्या किया कि उसको ऑनलाइन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शीट बनाई, मैंने सलमान को भी एक्सेस दे दिया। सही है। सलमान ने अपने लैपटॉप ऑन किया, देखा सलमान, मैंने बोला सलमान मैंने आपको हाईलाइट कर दिया शीट पे, काइंडली देख लो। तो सलमान को मुझे व्हाट्सएप करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सलमान को व्हाट्सएप करने की ज़रूरत नहीं है। सलमान को मुझे जीमेल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सलमान को जीमेल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल शीट सेव होती जाएगी, मैं डेटा फिल करूँगा, बोलूँगा सलमान इसमें करेक्शन कर दो, सलमान वहाँ बैठ के करेक्शन करेगा, और मैं यहाँ से देख लूँगा सलमान ओके हो गई, मैं आगे उसको एक्सेल में डाउनलोड करके कहीं भी भेज सकता हूँ, या उसी शीट को मैं भेज सकता हूँ। क्योंकि एज अ सोशल मीडिया मार्केटर हम क्या करते हैं, कंटेंट प्लानर बनाते हैं कि मंडे क्या डलेगा, ट्यूसडे क्या डलेगा, वेडनेसडे क्या डलेगा। ठीक है। तो वो हम क्लाइंट से शेयर करते हैं। अगर क्लाइंट बोलता है यार ये नहीं, ये ठीक कर दो, तो वो ऑनलाइन ही करेक्शन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो एक्सेल की शीट भेजता है और वो, यस सर, सर ऊपर, हाँ ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाए। ठीक है सर, ये लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, आ जाओ यार, ग्राफिक वाले चले जाओ यार। ये मैं सेशन रिकॉर्ड कर लूंगा, आप लोग देख लेना वीडियो। सही है। वेब डिजाइनिंग वाले हैं वो, बेसिकली उनके मुंह पे है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग की डेट थी ना, इसलिए। सर 2 मिनट, ये लोग जा रहे हैं। यार ये चार्जर देख, निकल गया क्या? हेलो, हेलो। चल गया यार, अभी डालता हूँ मैं, डाल दी थी शायद।
सही है। तो गूगल स्लाइड हमारे पास क्या है, गूगल पीपीटी है, ठीक है। उस पर आप अपनी प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंट कर सकते हो अपनी आवाम के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया गूगल मीट। क्या है गूगल मीट? यहाँ पे बेसिकली गूगल मीट, यहाँ पे मीटिंग हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड क्लास हो सकती है आपकी, ठीक है। एक्स वाई जी बहुत सारे ऑनलाइन काम हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसकी एग्जांपल सिंपल जूम जो है ना, ये जूम का कंप्यूटर है। पहले नहीं था ना गूगल मीट। कॉपी करके नहीं ला रहा, देख रहा है जो नीड है वो एक अम्ब्रेला में ला रहा है। अब जब अम्ब्रेला में ला रहा है तो उसके बाद एक सबसे बड़ी बड़ी पावर है कि लोग गूगल के यूजर हैं। तो लोग जूम क्यों यूज करें जब गूगल मीट ऑलरेडी है? समझ रहे हैं मेरी बात? लोग एक्सेल क्यों यूज करें जब आपके पास जीमेल बनी हुई है, आपके पास इंटरनेट है? तो वो इस बात का एज उठा रहा है। सही है। क्यों? क्योंकि मेरी ऑडियंस ऑलरेडी है, मैं उसको ये भी बेचूंगा, ये भी बेचूंगा, ये भी बेचूंगा। अब इम्तियाज बन्ना बोले यार मैं तो सिर्फ राशन बेच रहा हूँ, सही है, मेरा तो सिर्फ पूनम का काम है, मैं क्यों जो है क्लोथिंग भी बेच रहा हूँ, मैं क्यों अदर सब्जीज भी बेच रहा हूँ, सब कुछ बेच रहा हूँ मैं, क्यों? चाह रहा है कि यार मेरे पास एक बड़ी अम्ब्रेला है, उसमें मेरे कस्टमर हैं, वो सब लेके जाए और उससे मैं मार्जिन कमाऊँ। सही है। तो ऐसे ही गूगल भी क्या कर रहा है, इनोवेशन करता जा रहा है और एक ही अम्ब्रेला में आपको सारी चीज़ें देता जा रहा है। सही है सर। तो कहने का मकसद गूगल मीट क्या है कि आप और मैं मीटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी क्लास फिजिकल नहीं होती है तो हम ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मुझे किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है तो मैं बोलूँ गूगल मीट पे आ जाओ। अगर मुझे इंटरव्यू करना है किसी कैंडिडेट का, मैं बोल सकता हूँ गूगल मीट पे आ जाओ। सही है। अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो मुझे आप। हाँ सही है। तो दूसरी चीज़ ये है कि यार अब एक बंदे को जो है मीटिंग करने के लिए पूरा बाहर जाना होता था, सही है, फ्लाइट बुक करता था, होटल बुक करता था, तब जाके मुलाकात करता था और सिलसिला होता था। अब क्या है, आप क्लाइंट को बोलते हो गूगल मीट पे आ जाओ। सही है। या आप अगर ज्वाइन नहीं कर सकते, आप कराची में रहते हो और आपकी मीटिंग जो है दुबई में है और क्लाइंट का बजट कम है, या वो कह रहा है कि यार आप वहीं ऑफिस में बैठो, हम जब बोर्ड रूम लगाएंगे तो गूगल मीट भी ऑन कर देंगे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना हमें। समझ रहे हो? तो जितने भी अदर कंट्री के लोग होंगे, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, क्या करती हैं वो? यही करती हैं, या तो वो बड़ा सेमिनार होता है तो अपने ऑफिस बुला लेती हैं। सही है। ऑल तो क्या हुआ सर, अभी क्लास हो रही है ना। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि गूगल मीट ने बहुत इजी कर दिया और अब इजीली जो है बंदा मीटिंग ज्वाइन कर सकता है, भले उसके पास टिकट हो ना हो, भले उसके पास होटल के पैसे हो ना हो, वो गूगल मीट पे जो है वो इजीली काम कर सकता है। फिर उसके बाद गूगल न्यूज़, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यूज़ खोलता हूँ तो हमने डेली जो है ना, अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर हो तो आपने सुबह जो है ना अपनी स्टार्ट करनी न्यूज़ से, पाकिस्तानी न्यूज़ से नहीं करनी, टेक्नोलॉजी। यार वहाँ न्यूज़ ऑन करना। बेटा क्या मसला है तुम्हारे मोबाइल का? कौन मैसेज कर रहा है? रख दो इधर। ऑन हो गया। अब वो टेक्नोलॉजी पे क्लिक करो। सही है, टेक्नोलॉजी आपकी हो गई, बिजनेस हो गया। अब इस पे आप जाके देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी में क्या न्यू अपग्रेड आई है। गूगल क्रोम ऐड ऐप बाउंड इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट कुकीज फ्रॉम मॉलवेयर अटैक से, ठीक है। हैकर्स के लिए उसने क्या किया, कुकी के लिए वो बना दिया है। और नीचे करो यार। सही है। तो यहाँ सारी न्यूज़ आ रही है, यहाँ पे उसकी न्यूज़ आ रही है एप्पल के हवाले से। एप्पल एप्पल इज स्पेंडिंग मोर ऑन एआई बट रिमेन फार बिहाइंड इट्स सिलिकॉन वैली, ठीक है। तो आप जब ये पढ़ते जाओगे ना न्यूज़, व्हाट्सएप के बारे में, एप्पल के बारे में, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के बारे में। हाँ। किसका? क्या कह रहे हो?
व्हाट्सएप टू इंट्रोड्यूस डबल टैप रिएक्शंस, मतलब ये है कि पहले आपको प्रेस करके रिएक्शन देना होता है, डबल टैप करोगे रिएक्शन आ जाएगा। आपके पास नहीं आया ना? ये आया ही आज है, कब आया? डेट देखो नीचे आओ, 22-23 आज रखो। हाँ कल ही आया है। हाँ सही है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप व्हाट्सएप पे काम कर रहे हो तो आपको अगर ये पता चल जाएगा तो आप फौरन से अपने पास वो अपडेट कर लोगे ऑप्शन। तो लाजमी हमारा जो कोलैबोरेशन है न्यूज़ के साथ होना चाहिए, कौन सी? टेक्नोलॉजी के साथ। क्योंकि हमारी एसईओ, आज जो हम एसईओ सीख रहे हैं कल वो ऐसी एसईओ ना हो, कल एल्गोरिदम चेंज हो गया चुका हो। कितने एल्गोरिदम आए, एल्गोरिदम एल्गोरिदम 2, एल्गोरिदम 3, एल्गोरिदम 4, क्या करता गया? चेंज करता गया। अगर जिस बंदे को नहीं पता और वो पुरानी एसईओ कर रहा है, क्या होगा? उसकी एसईओ नहीं होगी, उसकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, उसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, उसका सोशल मीडिया का पेज मोनेटाइज नहीं होगा, उसका सोशल मीडिया पेज ग्रो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एल्गोरिदम को नहीं समझ रहा, वो पॉलिसीज को नहीं समझ रहा। सही है। तो आप अगर गूगल पे काम कर रहे हो और गूगल पे अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, एसईओ में क्या अपडेट्स आ गई हैं, सोशल मीडिया में क्या अपडेट आ गई है, कैनवा में क्या अपडेट्स आ गई हैं। सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है फॉर एग्जांपल यही अभी आप इसके सामने पूछ लो, ये बता रहा है कि व्हाट्सएप जो एक नॉर्मल चीज़ है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं अपनी कन्वर्जेशन के लिए, सही है, कॉल्स के लिए, बातचीत के लिए, वो कितना अपडेट हो चुका है। और बहुत सारे लोगों को तो यूज़ करना नहीं आ रहा कि यार ये क्या दे दिया, इतना बुरा कर दिया व्हाट्सएप। सही है। अपडेट भी लगा दिया, स्टेटस भी लगा दिया, चैनल्स भी बना दिए, मल्टीपल चीज़। बैठ जाओ बेटा, आप भी बैठ जाओ। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि लाजमी हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे, सुबह आएंगे तो पहले तो न्यूज़ देख लिया करेंगे। एक बंदा जो है वो टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा कि अपडेट्स आई हैं, हमारी इंडस्ट्री में क्या अपडेट्स आई हैं, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ के बारे में क्या अपडेट्स आई हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट में एक इन्फॉर्मेशन लेके आगे चले जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो आपने इंडस्ट्री सेलेक्ट की है उसमें आपने डेली अपडेट होना होगा। अगर आप नहीं हुए, सही है, पत्थर के ज़माने में तो जी रहे हैं हम, और पत्थर के ज़माने में चले जाएंगे। ठीक है। हटा दो यार वही वाला, ऑन करो टैब, बैक कर दो बैक। सिलिकॉन वैली एक जगह है यूएस में जहाँ पे एंटरप्रेन्योर बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं। एक नॉर्मल सिलिकॉन वैली जो है ना वो शहर है, और वहाँ एक एरिया है जहाँ पे लोग बिजनेसमैन जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो आते हैं अपने आइडियाज शेयर करते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट होती है। एक अलग ही शहर है एंटरप्रेन्योरशिप का। जितने भी बड़े बड़े वो है ना स्टार्टअप वगैरह, वो सब वहीं पे होते हैं। ऑन कर दिया गूगल? कौन सी प्रोडक्ट रह गई अब? फिर गूगल कैलेंडर। सही है। गूगल कैलेंडर हम क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने वही बताया कि सिर्फ ये पता करने के लिए कि यार आज डेट क्या हो रही है, आज दिन कौन सा है। ऐसा नहीं है। इस गूगल कैलेंडर पे आप पूरा अपना डेली का स्केड्यूल बना सकते हो कि सुबह 8 बजे से लेके 8:30 बजे मैं उठूंगा, 9 बजे मेरी एक मीटिंग है, तो गूगल कैलेंडर क्या करेगा, आपको नोटिफिकेशन दे देगा। 3 बजे जो है मेरा एक सेशन है क्लाइंट के साथ, स्टूडेंट के साथ। 4 बजे मैंने खाना खाना है, 5 बजे मैंने स्पोर्ट्स खेलने जाना है। सही है। 8 से 9 बजे मैंने फैमिली के साथ डिनर करना है, और 10 बजे मैंने सो जाना है। उसने क्या किया हुआ है, आपको एक टाइम बाउंड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो रात को ही अपना प्लानिंग करके, जैसे कि हमने कल क्या करना है। ऐसा नहीं है कि उठे और हमारी तरह बेकार, पता ही नहीं है हमने करना क्या है। सक्सेसफुल लोग होते हैं रात को बैठ के अपना टू डू लिस्ट बना लेते हैं, तो सुबह मैंने इतने बजे उठना है, ये नाश्ता करना है, ये पहनना है, और चले जाना है, और यही मेरी मीटिंग स्केड्यूल है जो इंपॉर्टेंट काम है। आपको वो तो सही है, लेकिन आपने एक लिख लिया, अगर आप उठ गए तो आपको पता हो गया, अगर नहीं उठे तो आप, आपके लोगों को पता है आपका क्या करना है। सही है, कंधे पे ले आना है और छोड़ के आना है। कहने का मकसद ये है कि भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी प्लान तो कर रहा हूँ ना। मैं आज पढ़ने आया हूँ, क्यों करने आया हूँ? अब मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कल रहना है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, बताओ। सही है। सिचुएशन नहीं, कहने का मकसद आप प्लान तो करो ना कल। अब आप एक नियत, फॉर एग्जांपल आप नियत करते हो मैं फजर पढ़ूंगा या मैं तहज्जुद पढ़ूंगा,
और आप नहीं उठते, सवाब मिल जाता है आपको फजर का। अगर आप रात को, हाँ फिर अगर आप रात को सिर्फ ये सोच के सो जाओगे मैं पांचों नमाज पढ़ूंगा, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा प्लान है, मर गए आप, क्या होगा? आपके अंदर काउंट हो जाएगा कि जो 5 नमाज है वो आपने माइंड बनाया था, आपने लिखा हुआ था। वो नहीं तबलीग वाले कहते हैं बेटा नियत कर लो, खड़े हो जाओ मस्जिद में, पहले जा नहीं रहा है तो नियत कर लो, लिहाजा बन जाएगा। तो कहने का मकसद वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमने अगर सक्सेसफुल होना है तो हमने टू डू बनाना है, और टू डू में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है ना वो हमने पहले करना है। और जो दूसरी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही पहले मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, जबकि मोबाइल देखना ही नहीं चाहिए हमें। सही है, आप सुबह उठो, सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड है, सही है। व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? शुक्रगुजारी, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। जिस एरा में हम जी रहे हैं ना, यार इसने अच्छे जूते पहने हैं, मेरे पास तो जूते ही नहीं है। इसकी शर्ट चेक कर रहे हो आप, इसकी कैप चेक कर रहे हो, बेटा दोनों खड़े हो, खड़े हो बेटा, खड़े हो। क्यों ऑन किया हुआ लैपटॉप? जल्दी खड़े हो, पीछे जाओ, बंद करके जाओ लैपटॉप। तो कहने का मकसद ग्रेटिट्यूड क्या है कि आप जब उठे तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही है, मुझे सोने के लिए बिस्तर मिला हुआ है, मुझे रहने के लिए घर मिला हुआ है। फिर दूसरा, आपके माँ बाप हयात हैं, सबसे बड़ी चीज़ यही है, 4-5 चीज़ें। जब आप ये बोलोगे ना, या अल्लाह तेरा शुक्र नई सुबह के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, दोस्तों के लिए, सही है, देखो फिर आपकी ज़िंदगी में कैसी चेंजेस होती हैं। ये मेरा डेली डेली हैबिट है, मैं सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड करता हूँ। जो जो नेमतें मेरे पास है ना, अगर मैंने डायरेक्ट सुबह उठ के सोशल मीडिया देख लिया ना, वो मुझे क्या कर देगा, एहसास से कमतर कर देगा। वही अगर आप नमाज पढ़ते हो तो नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ते हो तो कुरान पढ़ो, ठीक है, मेरी ग्रेटिट्यूड करो, अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर लो अच्छे से, फिर आप निकल जाओ, फिर आप मोबाइल यूज़ करो भले। अगर आपने सुबह अच्छी कर ली ना, जिसका क्या कहते हैं, जिसका इख्तिताम अच्छा होगा उसका इंतकाम भी अच्छा होगा। तो हमारी अगर सुबह अच्छी होगी तो एंड भी अच्छी होगी। ऐसा ही है सर, सुबह ही हमने अगर स्टार्ट की बुरी बुरी चीज़ों से, गालम गलोच से, सही है, मोबाइल से, क्या होगा, रात भी ऐसी मोबाइल देखते हुए। तो लाजमी है ये हैबिट, लाजमी डाल लो कि आप ग्रेटिट्यूड करो यार। वो क्या करेगा, आपको जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, कोई 5 स्टार में खाना खा रहा है, कोई टूर मार रहा है दुबई पे, बोले नहीं यार मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत नेमत है। अगर मैं आपको कहूँ मुझे अपनी एक आंख दे दो, 1 करोड़ रुपए ले लो, निकालें अभी तो ऑपरेशन करें, सही है। तो अल्लाह ने हमें बहुत नेमतें दी है, ठीक है, और अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो हम भी करोड़ों बना सकते हैं, लाखों बना सकते हैं, ठीक है मैन। तो ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, जब भी आप उठो तो ग्रेटिट्यूड करो यार। और जो नेमतें आपके पास है पहले उनको देखो, उनका शुक्र अदा करो, और अपने कमतर को देखो। अगर खुश रहना है, इन दी एंड यही है सक्सेस। ये नहीं है कि यार मेरे पास कितने पैसे हैं, सक्सेस ये है कि जब मैं सुबह उठूँ तो खुश हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको, सही है, दिस इज कॉल्ड सक्सेस। यार और दिखाना प्रोडक्ट, सही है, गूगल चैट हो गया, नीचे आओ गूगल फॉर्म। हाँ ये सर, मेरे कब होती है? 10-20 पे ही होती है। मेरे एक 10-20 पे होगी, छुट्टी 12 बजे होगी। क्या हुई थी? पिछले जुम्मे इसलिए जल्दी हुई थी, वो डेलीगेशन आई हुई थी। हाँ खूबसूरत आदमी है ना, तो मॉडल हो ना यार। सर क्या हुआ, क्यों निकाल लो बार बार मोबाइल, मोबाइल निकाल लोगे? ये यार, तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा, जैसे गूगल ट्रांसलेट, भाई ने पूछा कि गूगल ट्रांसलेट गूगल का है, अब ट्रांसलेट कैसे आया ये बताओ उसके दिमाग में। अब अगर एक एक प्रोडक्ट को आप उठाओगे ना और उसको सारे में पढ़ना शुरू करोगे, फॉर एग्जांपल गूगल ट्रांसलेट
कैसे आया गूगल के पास कि गूगल का जो सीईओ है कौन है? सुंदर पिचाई। सही है, वो इंडियन है और वो सुंदर पिचाई है जो कि सीईओ है, गूगल का सीईओ है, अल्फाबेट का है, अल्फाबेट और गूगल का है। ठीक है सर, 2 मिनट। हाँ, गूगल का प्रोडक्ट है ना क्रोम भाईजान, गूगल का प्रोडक्ट जो है वो क्रोम है, गूगल सर्च क्रोम। जैसे अभी खोलना, जरा नीचे करना है इसको, ऊपर ऊपर जाओ, वहां सर्च करेंगे ना हम गूगल प्रोडक्ट में। बेसिकली गूगल क्रोम जो है वो गूगल का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, सर्च, वही जा रहे हैं, जा रहे हैं सर, वहीं जा रहे हैं। हाँ, ये लिस्ट खोल लो ना यार। गूगल क्रोम बेसिकली गूगल का क्या है, एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी हम क्रोम यूज करते हुए गूगल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि सुंदर पिचाई जो कि सीईओ है, वो एक दफा गया चाइना। ठीक है, जब चाइना गया तो उसने देखा यार सब चाइनीज बोल रहे हैं, और चाइना में लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए। अब वो क्या कर रहा है, चाइनीज एक ट्रांसलेटर परचेज करना पड़ रहा है, उसको लेके जाना पड़ रहा है और उससे बातचीत करवानी पड़ रही है। सही है, क्या करना पड़ रहा है कि यार वहाँ चाइना जब जा रहा है तो एक ट्रांसलेटर को हायर करना पड़ रहा है, और वो ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, बिजनेस डील करवा रहा है। तो जब वो चाइना से वापस गया यूएस, तो उसने टीम बुला ली, बोला भाई ये तो बड़ा मसला आ गया है, सही है कि हमारी कम्युनिकेशन कैसे होगी। सही है, तो उसने क्या किया, उसने पहले टीम को बुलाया, उसने बोला भाई ऐसी ऐसी चीज़ बनाओ। सही है, और हमने ट्रांसलेशन बनाना है जिस ब्याह पे क्या हो कि जब भी कोई हमारा बंदा जाए तो वो कम्युनिकेट कर सके ट्रांसलेशन के थ्रू। फिर अगर एक और बात बताऊं, गूगल लेंस की बात करी थी भाई, गूगल लेंस क्या करता है, एक दफ़ा सुंदर पिचाई से उसकी बेटी ने पूछ लिया, पापा ये फूल कौन सा है, इसका नाम क्या है? पापा परेशान हो गए, पापा ने बोला मुझे तो नहीं पता इसका। बेटी ने बोला आप इतने बड़े सीईओ हो गूगल के, आपको फूल का नाम नहीं पता? चले गई वो रूट के। उसने बोला यार ये तो बेइज्जती हो रही है, हर बंदा, ये तो नीड है बेसिक। सही है, मतलब कि ये रिमोट ये क्या है चीज़ है, अभी अगर मैं जंगल पे ले जाऊँ उसको पता ही नहीं है, हमें पता है ना एसी का रिमोट है, लेकिन अगर जंगल ले जाऊँ जिसने एसी यूज़ ही नहीं किया, उसने टीवी यूज़ नहीं किया, उसको पता चलेगा क्या है ये? तो अगर उसके पास गूगल लेंस होगा तो क्या कर सकता है वो, पता कर सकता है कि यार ये किस काम आता है ऐसा नहीं है? तो वो गया, उसने बोला यार कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसकी इमेज खींच के गूगल बता दे कि यार ये एसी का रिमोट है, या ये मोबाइल फ़ोन है, ये मार्कर है, ये मार्कर किस काम आता है, लिखने के काम आता है। क्या कर रहे हो भाई? सही है, तो वो हमारा गूगल लेंस ये रहा। सही है, अगर मैं कोई भी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड चीज़ें बता देगा, उससे रिलेटेड इमेजेस दिखा देगा, और वो बता देगा कि यार ये किस लिए प्रोडक्ट है। तो आपके सामने, टू आइडेंटिफाई नीड एंड फुलफिल कस्टमर नीड्स। राइट नाउ हर बंदा गूगल लेंस पे, अगर उसको नाम नहीं पता, मुझे इवन नहीं पता नाम, तो मैं क्या करता हूँ, गूगल लेंस पे देखता हूँ कि यार ये क्या चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है ये किस लिए काम आता है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। मैं क्या करता हूँ, गूगल लेंस पे जाके पिक्चर लेता हूँ और सर्च करता हूँ यार ये किस काम आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आइडेंटिफाई नीड एंड फुलफिल कस्टमर नीड। उसने उस तरफ अपनी अपने घर से ही उसको एक बात पता चली, उसने उसको इम्प्लीमेंट किया, गूगल लेंस बना दिया। इससे पहले किसने बनाया था वो? उसने भी नहीं बनाया, किसी को भी नीड आइडेंटिफाई नहीं हुई थी। ऐसी हर एक एक प्रोडक्ट जो है ना वो आइडेंटिफाई करता गया और प्रोडक्ट बनाता गया। अब गूगल, जैसे मैंने आपको बताया, गूगल शीट और डॉक्यूमेंट, वो भी आइडेंटिफाई किया होगा कि यार लोगों को इतनी मुश्किल हो रही है, एक्सेल डाउनलोड करो, भेजो, फिर सेव करो, सही करो, फिर भेजो, मसला आ रहा था, उसने क्या किया, उसको ऑनलाइन कर दिया। ऐसी गूगल लेंस बना दिया, ऐसी गूगल चाइना गया, वहां पे देखा यार ये नीड है, गया बना दिया। अब सिर्फ उसने नहीं बनाया होगा, क्या पता उसके प्रोडक्ट मैनेजर ने बनाया हो, और गूगल जो है उसको रिवॉर्ड करता है जो ऐसी कोई चीज लेकर आता है। अब अगर मैं गूगल में काम करता हूँ, मैं गूगल को बता दूं गूगल ये काम कर सकते हो आप। ठीक है,
तो कहने का मकसद और प्रोडक्ट कौन से हैं? सही है। तो ऐसे बेतहाशा जो है ना गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे लॉन्च करता है, फेल हो जाते हैं, बहुत सारे चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा चलने वाला जो प्रोडक्ट है वो मैप है गूगल। सबसे ज़्यादा जिससे पैसे बनाता है गूगल, वो गूगल एड्स है। नीचे आओ, ये रहा गूगल एड्स। ठीक है, ये गूगल एड्स है। आपकी तस्वीरें जो हैं वो सेव नहीं होती थी, अब आप गूगल फोटोज में अपनी तस्वीरें सेव कर लेते हो और वो बैकअप बन जाता है। अब आपको ज़रूरत ही नहीं है मेमोरी की, आपको सिर्फ गूगल से क्या लेना है, मेमोरी परचेज करनी है। सही है। गूगल कीप जो है वो आपके एक तरह से नोट्स के लिए काम आता है। सही है। गूगल क्लाउड बना दिया। और नीचे आओ, और ऐसी बेतहाशा गूगल प्रोडक्ट ला के, गूगल पासवर्ड, अब आपके सारे पासवर्ड गूगल में सेव होते हैं, आपको पासवर्ड याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, लिंक्डइन के, सारे बहुत सिक्योर है। फिर इनका एक प्रोडक्ट है गूगल ऑथेंटिकेटर। सही है। अगर वो आप कनेक्ट कर लेते हो तो वो क्या करता है, आपका बार बार पासवर्ड के लिए कोड चेंज करता रहता है। हाँ, तो आप अपनी, हाँ, आप जो है अपने फेसबुक को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपका जो एप्लीकेशन है वो सेव हो जाएगा। हाँ, अगर आप करना चाहो, जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हो तो वो कहता है सेव पासवर्ड, आप कह दो नॉट नाउ, आप बोलो भाई मैं बहुत ज़हीन आदमी हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। साइड में चाबी बनी हुई आती है। ठीक है। सही है। लेकिन ये तो बेसिकली हमारा वो है ना यार, गूगल। हाँ, यही कर रहा है ना, वो यही करते जा रहा है। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, लेकिन काम चलेगा उसका भी। एआई का बार्ड प्रोडक्ट, बार्ड आ गया ना, गूगल बार्ड आ गया, गूगल जिमनी आ गया। ठीक है। क्या सिक्योर है भाई? आपने गूगल को सारी चीजें दे दी हैं, आप बोल रहे हो सिक्योर नहीं है। हाँ, सिक्योर ऐसा नहीं है कि यार गूगल को हमारी सारी चीजें पता है, ऐसे सिक्योर नहीं हो आप। बाकी अगर आपने एंड्रॉयड ले लिया और आपने अपनी जीमेल बना ली तो आप तो सिक्योर हो ही नहीं। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं सिक्योर हूँ, मेरा डेटा किसी को नहीं पता, अगर आपके पास एंड्रॉयड है। सही है, क्योंकि आपकी उसमें तस्वीरें भी हैं, आपका उसमें नंबर्स भी हैं, आपकी उसमें मल्टीपल चीज़ें भी हैं। हाँ, आईफोन, हाँ। आईफोन ने राइट नाउ 2023 में या 2022 में फेसबुक पे केस भी कर दिया था। फेसबुक ने उसकी ऑडियंस का जो है ना डेटा सेल कर दिया था अपने कस्टमर को। ठीक है। आपस में कोऑर्डिनेट होता है ना, एपीआई बन जाती है ना यार। सिक्योर सच है, वही बोल रहा हूँ ना। देखो, सिक्योर ऐसे है कि आपका कोई अकाउंट हैक नहीं कर सकता अब। सही है। लेकिन वैसे सिक्योर नहीं है कि आपकी साइकोलॉजी, आपकी जो बाइंग बिहेवियर है, आपकी बिहेवियर सिक्योर नहीं है। उसको पता है कि यार शाह साहब किस तरह सोचते हैं, शाह साहब क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, मोइनुद्दीन क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है। सही है। अब आप हर बंदा अपनी यूट्यूब ऑन करे, सबके पास एक अलग विंडो आ रही होगी, किसी के पास मूवी आ रही होगी, किसी के पास एजुकेशन आ रहा होगा, किसी के पास कॉमेडी आ रही होगी, किसी के पास कार्टून आ रहे होंगे। सही है। नहीं करना है यार, पड्डा हो जाएगा फिर। यार ये रुक जा, बाहर ग्राउंड बनाया, पड्डा करते हैं। सही है। क्या है बैठ के नीचे भाई? गूगल वर्ल्ड, अर्थ, अर्थ। ये भी नया प्रोडक्ट आया, ऑन करो जरा, वर्ल्ड को खोलो। क्या कह रहे हो? हाँ, बेसिकली गूगल वर्ल्ड बनाया है। गूगल एक वर्क स्पेस भी देता है फ्री में। सही है।
अब काम ये करना है, ये तो हमने ऊपर ऊपर जो है ना, गूगल फॉर्म बहुत काम आता है, सही है, ये लीड जनरेशन के लिए भी काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब आए थे, आपने टेस्ट दिया था, किस पे दिया था? वो गूगल फॉर्म पे दिया था। हाँ, गूगल फॉर्म पे था वो। हमने बहुत सारी ऑर्गेनिक लीड जनरेट की हैं गूगल फॉर्म के जरिए, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, सही है। हाँ जासिम, समझ आ रहा है? आतिफ, कोई सवाल है? सही है। तो एक सच है, अगर आप गूगल पे काम कर रहे हो और आपको गूगल के बारे में नहीं पता, तो सबसे बड़ा इल्मिया हमारा यही है, सही है। हमें पता होना चाहिए गूगल हमें क्या क्या फीचर दे रहा है, क्या हमें परचेज करना है। अब आपके सामने, आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है बिजनेस करने के लिए? सारी चीज़ें तो गूगल आपको दे रहा है फ्री में। फिर गूगल माई बिजनेस एक लोकल अकाउंट है, तो सर्च करना गूगल माई बिजनेस। दोबारा गिर गया वो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया था उसने बेसिकली। फिर हो गया। मैं भी व्हाट्सएप पे कह देता हूँ। सही है, गूगल माई बिजनेस, ऑन करो इसको। हाँ छोड़ दे, छोड़ दे यार, जल गया। गूगल माई बिजनेस, जीएम भी लिखो ना। गूगल बिजनेस लिख दिया, जीएम भी लिखोगे आ जाएगा। ये वाला है, गूगल बिजनेस लिखो। हाँ, ऊपर वाला भी है, नीचे वाला भी है। बैक करो, बैक करो, ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर, ऊपर और ऊपर चले जाओ, नीचे नीचे, क्लिक करो उस पर। दिस इज कॉल्ड गूगल माई बिजनेस। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, यहाँ पे आप लोकल एसईओ करके अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो, वही जो मैंने दिखाया था, शॉप्स वगैरह जो आती है, नियर मी वगैरह, ठीक है, यहाँ बना सकते हो। गूगल माई बिजनेस, जीएमबी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डायरेक्ट गूगल पे है, इसका लिंक देके फेसबुक पे आप गूगल पे अपना ट्रैफिक ला सकते हो। पूरी प्रोफाइल वेबसाइट में बताता हूँ मैं इसको, यहाँ भी बनता है और भी जगहों पे बनता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि गूगल माई बिजनेस स्टैंड आउट ऑन गूगल विद अ फ्री बिजनेस प्रोफाइल। फ्री में आपको बिजनेस प्रोफाइल दे रहा है, और क्या चाहिए आपको यार। देखिए पूरी दुकान बता देता है, यहाँ तस्वीर लगाओ आप, इस्लामाबाद रिपेयर, आपका एड्रेस क्या है, टाइमिंग्स क्या है, क्या क्या आप दे रहे हो शॉप पे, सब बता सकते हो आप। बस वो आपको क्या करता है कि आपको वेरीफाई करना होता है कि आपकी रियल दुकान है, आप जेन्युइन इंसान हो, ठीक है। आप जीमेल आपकी कनेक्ट करेगा, आपका नंबर, आपकी ईमेल पे वेरिफिकेशन देगा, तो आपने उसको वेरीफाई करना होता है। हाँ, आपने अपनी शॉप की तस्वीरें देनी होती हैं, ठीक है, अपनी लोकेशन देनी होती है। इसको पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, गूगल माई बिजनेस को मैं सिर्फ और सिर्फ